अगर आपको लगता है कि पैसे से कुछ नहीं होता है ना, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। आपको बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती। कहते हैं ना कि मतलब आप पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। मैं भी बहुत सारे लोगों को सुनता रहता हूँ जो लोग कहते हैं कि तुम पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। बट मैं आप लोगों से, चलो उन लोगों की तो बात अलग करता हूँ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या सच में लगता है कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती? लगता है? अगर लगता है तो भाई इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं लगता है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। देखो, आपको लगता होगा कि नहीं पैसे से नहीं खुशियाँ खरीद सकते, बट आप अपने घर की परिस्थिति एक बार देखो। अगर वो आपका घर खराब है, ठीक है, तो आप कहते हो कि पैसे से ये नहीं बनेगा। आप सोचो, कहोगे कभी कि पैसे से ये नहीं बनेगा? पैसे से वही बनेगा जब आप उसमें पैसे लगाओगे ना, तब जाके वो बनेगा। तो क्या वो बनेगा तो आपको खुशी नहीं होगी? आपका सोचो कि छत टपक रहा है, ठीक है, कहते हैं पैसे से खुशी नहीं मिली, आपका छत टपक रहा है और बारिशों में भी बहुत आपको परेशानी हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि बारिशों में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, तो आप थोड़ा सा पैसे लगा के उसको मरम्मत कर देते हो, तो क्या आप उसमें रहोगे तो खुश नहीं रहोगे? रहोगे ना। अगर बारिश से टपक रहा है तो क्या वो दुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसको सही कर लेते हो तो वो मतलब आपको खुशी का एक जरिया बन जाता है। और ऐसे ही हर चीज़ होगी। आपके फैमिली में कोई परेशान होगा जिसकी समझो कि इनकम बहुत कम होगी, और उससे पूछो कि भाई तुम्हें पैसे से खुशी आती है, तो कहेगा कि हाँ यार, अगर मैं पैसे कम घर भेजता हूँ ना, तब मेरे को पता चलता है कि मेरे घर वाले उतना वैल्यू नहीं देते। अगर मैं पैसे ज़्यादा भेज देता हूँ तो घर वाले ज़्यादा वैल्यू देते। आप अगर बाहर में रहते हो तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि घर वाले किस चीज़ के लिए आपको परदेश में भेजे। बताओ, अब कहते हो कि नहीं नहीं पैसे से नहीं सब कुछ होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि घर वाले आप लोगों को क्यों परदेश भेजे? अपने घर फैमिली से आप किस चीज़ के लिए दूर हो? पैसे के लिए ना। तो आप क्यों कहते हो कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती? जब आप घर भेजते हो, जब उस पैसे को मतलब यूज करते हो, तो क्या उस टाइम उन लोगों को खुशी नहीं होती? होती है, होती होगी भाई। जब आप काम करते हो वहां से जब आपको पैसा मिलता है तो आपको खुशी तो मिलती होगी भाई। मुझे तो बहुत मिलती है जब मैं मतलब महीने का पूरा काम जब दबा के करता हूँ और जब मुझे उसका पैसे मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत का जो फल है वो मिल गया है। और उसको देखने के बाद मुझे खुशी जरूर मिलती है, और आपको भी ये जरूर मिलता होगा। और आप इसको अंधे में समझते होगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पैसे से मतलब खुशी नहीं खरीदी जा सकती, होता है। तो भाई इसको जल्दी से छोड़ो, और मतलब आप ये समझो कि आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहते हो। सोच रहे हो कि नहीं मेरी इनकम इतनी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप कभी आलू नहीं उगाए हो और आलू का आपने कभी सेवन नहीं किया है, और आप कहते हो कि नहीं 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 नहीं, ये आलू से मतलब पेट नहीं भरता है और ये मतलब खराब है, इससे मतलब इससे कुछ नहीं होता है। तो भाई आपने अपने आप को इस सीमित में रख दिया है कि आपने कभी उसको टेस्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि नहीं आलू से कुछ नहीं होता है। आलू से बहुत कुछ होता है। जब आप उसको टेस्ट करोगे, जब आप उसका स्वाद लोगे ना, तब आपको पता चलेगा नहीं ये थोड़ा टेस्टी है, और इससे आप मतलब अपना पेट भी भर सकते हो। और आप इस जाल में फंसे हो कि नहीं ये नहीं कुछ हो सकता है। आपने कभी उगाया ही नहीं। अब समझो, आपने कभी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे कमाए नहीं कमाए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको यही बार बार बताया गया है कि पैसे से खुशियां नहीं मिलती। आप अपने लाइफ में देख लीजिएगा कि पैसे से आपको खुशियां जरूर मिलती होगी। अगर नहीं मिलती है तो भाई काम छोड़ दो। मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ, काम छोड़ सकते हो? कहोगे कि नहीं यार, अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो मेरी मतलब जो दिक्कतें होंगी वो कौन तुम झेलोगे? मेरे से आप लोग कहोगे, कॉमेडी में हो सकता है कह दोगे। तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि पैसे से खुशियाँ मिलती हैं, बस आपको उससे लेना चाहिए। मैंने एक बंदे को देखा था, आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, जो समझ जाइएगा और समझ जाओगे तो आपके लिए फायदा। मेरे लिए उस टाइम मुझे वो चीज समझ में आ गई, और उसके बाद मैंने उसका मतलब समझा, और उसके बाद मैं पहले से उस रास्ते पे था कि नहीं पैसे से खुशियाँ मिलती है, और उस बंदे से बात किया ना। मैं उसका बुराई नहीं कर रहा, उसका थॉट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग का भी वैसा थॉट। देखो थॉट क्या था, वो मेरे से बहस करने लगा, कह रहा कि
आप सुनिएगा कि उसने कहा कि भाई साहब तुम पैसे से मेरी मतलब जो प्यार है वो तुम नहीं खरीद सकते। तब मैंने उस टाइम उसको एक कड़वा जवाब दिया कि मैं तुम्हारा प्यार लेके चाटूंगा। फिर उसके बाद उसने ऐसे वैसे बहस चली, फिर उसके बाद खत्म हुआ। ठीक है, वो तो बात अलग। अब वो उस बंदे को मैंने देखा ना, लिटरली बता रहा हूँ, ये आप पे भी लागू हो सकता है। अगर आप इसको मानते हो कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, तो ये आप पे भी लागू हो सकता है। उस बंदे को मैं देखा, लिटरली बता रहा हूँ कि 2 बजे रात तक अपनी फैमिली को घर में रख के, उसकी फैमिली यहाँ पे अकेली, उसके फैमिली में पता है कौन कौन था? 2 लड़के थे, 1 लड़की थी और उसकी एक पत्नी थी। उनको अपने घर में रख के रूम में कह दिया कि तुम लोग खाना बना के खा लेना और मैं आऊँगा इतने बजे। मैंने उसको देखा भाई 2 बजे रात तक काम किया। किस चीज़ के लिए बताओ? पैसे के लिए भाई। और वो मुझसे कह रहा है तुम मेरा पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते। अब बताओ, उसका टाइम जो उसको अपने फैमिली के साथ बिताना चाहिए था, वो रात को काम कर रहा है। और ये क्या है बताओ? पैसे से मतलब उसकी जिंदगी किसी ने खरीद ली और वो कह रहा है कि नहीं तुम पैसे से मेरी खुशियां नहीं खरीद सकते। ये समझो कि एक नशेड़ी को, सही कह रहा हूँ, कि एक नशेड़ी को कह दे कि तुम ये दारू छोड़ दो, तो वो कहेगा कि नहीं, तुम क्या जानो कि दारू का नशा क्या हो? कहेगा कि नहीं कहेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम क्या जानो। मैं कहता हूँ ना कि मैं नहीं पीता हूँ और उन लोगों से कहता हूँ कि यार इसमें क्या मजा है, तो कहते हैं तुम क्या जानो। वो कहावत नहीं आपने सुनी है, अंदर क्या जाने अदरक का सवाल। यही स्लोगन मेरे ऊपर डालते हैं और मैं उस टाइम हंस के छोड़ देता हूँ और मैं अपने अंदर सोचता हूँ कि तुम क्या जानो, बिना ना पीने का खुशी। और मैं समझो कि उन चीज़ों को अनुभव कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए, जो मुझे अपने लाइफ में पॉजिटिव करना है, उसके लिए मुझे वो सब छोड़ना पड़ेगा। तभी मैं समझो मैं अपना काम से नशा करता हूँ, उससे नशा नहीं करता हूँ। किससे? कोई धूम्रपान चीज है उससे नशा नहीं करता हूँ भाई। मुझे लगता है कि नहीं, इससे नशा करना चाहिए, मेहनत की तरफ जाना चाहिए, उससे नशा करना चाहिए। इसलिए मैं उस नशे को इस में जोड़ता हूँ। कौन सा? मतलब मेहनत को अपना नशा बना दिया। इसीलिए तो मेरी वीडियो कंटिन्यू आती है और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको भी मतलब समझ जाना चाहिए कि भाई पैसे से खुशियां मिलती है, पैसे से आप बहुत ऐसी चीजें कर सकते हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप हर किसी का प्यार खरीद सकते हो, उसने हो सकता है कि सही बात कही, प्यार नहीं खरीद सकते, बट किसी का टाइम तो खरीद सकते हो। किसी का मतलब आपका टाइम तो कोई खरीद रहा है पैसे से, और पैसे से आप समझो किसी का टाइम खरीद रहे हो तो उसकी जिंदगी तो आप तबाह कर दो, करोगे नहीं? आपकी जिंदगी तबाह नहीं हो रही? किसी कंपनी में जाके काम कर रहे हो क्या? किस चीज के लिए? पैसे आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको जिंदगी आपको उसको देनी पड़ती है कि नहीं? देनी पड़ती है भाई, क्योंकि मैं खुद नौकरी करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसे को आप ऐसा समझो कि हाँ इससे खुशी आ सकती है, आप इससे ले सकते हो, बस आपको लेना नहीं आता है। जिस दिन आपको पैसे से खुशी लेना आ जाएगा ना, आप इन चीजों को छोड़ दोगे कि नहीं पैसे से खुशी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे मैंने सुना है कि पैसे से तुम खुशी नहीं कर सकते। वो सब लोग खुद पैसे पे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं तुम पैसे से खुशी नहीं कर सकते। अब समझो कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अरे भाई तुम लोग क्या जानो, गाड़ी से खुशी थोड़ी ना मिलती, और मैं खुद गाड़ी में चढ़ा के खुश हो रहा हूँ। समझिए आप लोग बात है, मैं खुद गाड़ी में चढ़ के और अपनी जिंदगी में मजा ले रहा हूँ। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ कि गाड़ी से मतलब कुछ नहीं मजा मिलता है भाई। आप जब उसमें बैठोगे और हो सकता है कि आप अपने मेहनत के पैसे से उसको खरीद के जब बैठोगे ना, तब आप उस खुशी को फील कर पाओगे। और जब आप अपने फैमिली को दिखाओगे तो भाई क्या खिलखिल उठेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा बेटा कुछ किया है, मेरे लाइफ में जो जितनी खुशी है इस लड़के की वजह से है। अब जब आप उसको देखोगे, जब आप उस पैसे को देखोगे तो कहोगे कि हाँ यार कुछ कोई बात नहीं, मान लेते हैं पैसे से मेरे को लोग प्यार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर पैसे से लोग प्यार कर रहे तो मुझे पैसे ज़्यादा कमाना चाहिए। मैं तो ऐसे सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा कमाता हूँ, पैसे घर पे ज़्यादा देता हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा इज्जत मिलती है, इसीलिए मुझे ज़्यादा वो लोग मानते भी हैं। तो अगर आपको आपके फैमिली वाले नहीं मानते तो समझ लीजिएगा कि आपको पैसे आप उनको नहीं दे रहे, एक जरिया बन जाता है यार, आपको मतलब प्यार लोग करते हैं।
करते तो हैं, अगर पैसे की वजह से कर रहे हैं तो आपको पैसे कमाओ भाई, पैसे आपको कमाना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी फैमिली के लिए नहीं कमाते, ठीक है, आपको कहते हो कि नहीं मैं माता पिता के लिए नहीं कमाता, जब आपके बाल बचे होंगे उनके लिए तो कमाओगे। वो कहते हैं ना, जब आप हल चलाओगे ना, किसी के लिए नहीं चलाओगे तो आप अपने खाने के लिए तो चलाओगे कि नहीं चलाओगे। तो ऐसे ही समझो कि आप अपने माता पिता को कह रहे हो कि ये पैसे के लिए मुझे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और मैं इनको छोड़ देता हूँ, तो हो सकता है कि आपकी शादी हो, तो क्या आप अपने बाल बच्चों को छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। एक जरिया बन जाता है, कोई बात नहीं, अगर पैसे से लोग मुझे ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं तो मैं पैसे ज़्यादा कमाऊंगा, मेरा सिंपल से असूल है भाई। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत बढ़िया। अगर आप सोचते हो कि नहीं पैसे से खुशी नहीं मिलती है तो भाई भगवान ही भला करे आपका, बाकी मुझे नहीं लगता है कि वो कोई और आपका भला करेगा। और ये विचार आपके दिमाग में एक बार सोचिएगा कि कौन आपके दिमाग में डाला है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। आप एक बार अपनी लाइफ को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा भाई, कि आप किसी से मिलते हो किस चीज़ के लिए। गरीब से आपने कभी मिला है और उससे मतलब उसको आपने कुछ करके खुश किया है? उसको आपने सिर्फ पैसे देकर खुश किया होगा। और मान लेते हैं चलो पैसे आपने नहीं दिया भाई, कुछ खाना देकर तो उसको खुश किया होगा, कपड़े देकर तो खुश किया होगा। अगर नहीं दिया है तो आप समझ गए हो कि क्यों नहीं दिया है, आपके पास पैसे नहीं होंगे। अगर दिया है खाना वाना या फिर कपड़े दिए तो किस चीज़ से आया है बताओ? भीख मांगने से तो नहीं आया आपने पैसे कमाया होगा, और पैसा वही जरिया ना बन गया कि उसको दिए और वो मतलब इंसान जो खुश हुआ तो आपको खुशी नहीं मिली। जरिया तो एक पैसा है कि आपको खुश कर देगा, और हो सकता है कि दूसरे से भी आपको इज्जत दिलवा सकता है। तो भाई इस जाल को छोड़ो। कौन सा कि पैसे से खुशी नहीं मिलती? मेरे को तो मिलती है, क्या आपको मिलती है? अगर मिलती है तो भाई बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलती है तो वही बताया कि भगवान आपका भला करे। बाकी इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते, इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।